हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ट्यूसडे का दिन है और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ चाय बना रही हूँ और बना रही हूँ सब्जी और चावल। सुबह से आज यही बन रहा है, कोई पूड़ी पराठा नाश्ता नहीं बन रहा है क्योंकि कल फास्ट है ना, तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ खाना, दूसरे दिन सब लोग खा लेते हैं। और बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए कुछ बना दूंगी। देखिए यहाँ चीनी भर रही हूँ। और आज ना मैंने क्या है कहते हैं धनतेरस से पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली है अपने किचन के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी चीज़ होती है तभी मैं लेती हूँ। आप सब जानते हैं इतना ना पैसे मेरे पास होते हैं और मैं वेस्ट भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब एक आपकी उम्र हो जाती है ना, देखिए हाँ मैं चाय बना के छान के पीने जा रही हूँ। जब एक उम्र हो जाती है ना आपकी, जब आप मैच्योर होने लगते हो, तब आपको पता चलता है कि आखिर खर्चे हमें करने किस लिए चाहिए और किन ज़रूरतों के लिए करने चाहिए। मतलब पैसे कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें ना एक एज होगी तभी समझ में आता है, उससे पहले आता ही नहीं है। और पैसे के लिए भी जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, पैसे की अहमियत आप नहीं समझोगे। ये मैंने खुद फील किया, तब मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताया करती हूँ कि कभी कभी ना हम जब वो चीज़ें देख लेते हैं तब समझते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ में ना दूसरों का देख के भी समझ लेना चाहिए कि पैसे की अहमियत क्या होती है। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने कभी ऐसी स्थितियाँ देखी नहीं थी कि पैसा नहीं है, स्ट्रगल है पैसे की वजह से। मतलब ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कभी, तो मुझे ये सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और मैं पैसे की उतनी अहमियत भी नहीं समझती थी पहले। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि मुझे लेना क्या है, क्या नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, जो लोग फिजूल खर्ची करते हो तो प्लीज़ स्टॉप, अपनी फिजूल खर्ची बंद करके थोड़ा सा जोड़ने में टाइम रखिए। किसी को दिखाने के लिए हम क्यों खरीदें? दुनिया को हम क्या दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे? हमें हमेशा अपने आप को ये समझिए कि हमसे आगे है कोई, हमसे ज़्यादा है किसी के पास। हमेशा जब हम ये सोचेंगे ना कि हम चले दुनिया को दिखाएं, ये खरीदें, हम अपना ही बर्बाद करेंगे, अपना ही सामान, अपना ही पैसा। तो किसी को दिखाने के लिए नहीं। कोई अगर आपसे आज आगे है, देखिए मैं सब्जी यहाँ बना रही हूँ, आप सबसे बात भी कर रही हूँ, नॉर्मल सी बना रही हूँ, तो इसमें मैं कुछ बता नहीं रही हूँ कि सब्जी में क्या डाल रही हूँ। आप सब जानते हैं, जब कुछ खास बनाती हूँ तो बताती हूँ। तो जब आप कुछ करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं किसी से आगे निकल गया हूँ या निकल गई हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो जिनके पास कम होना उन्हें ये समझना चाहिए ये मेरा खाना है। करौंदा की चटनी मैंने बनाई है, ये देखिए किचन के लिए मैंने क्या ख़रीदा है, आप लोग समझ गए होंगे क्या है। ये है चाय बनाने वाला, देखिए चायदानी। और ये चायदानी कहते हैं क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन चाय मैं इसमें बनाऊंगी और ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगेगा। इसको पकड़ने के लिए कोई पकड़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए मेरी चाय बन रही है। धनतेरस से पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। ये मैं नहीं लेने गई, हस्बैंड ले आए हैं, उनको मैंने कहा था। और एक सिस्टर मेरी कह रही थी कि आप जिसमें चाय बनाती हो उसमें नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनके कहने पे भी खरीदा है। क्योंकि आप सबकी बातों को मैं बहुत अमल करती हूँ, तुरंत अपनी लाइफ में उसे लागू कर देती हूँ, आप सब जानते हो। क्योंकि मेरा मानना ही है कि एक दूसरे से हमें सीखते ही रहना है, लाइफ टाइम सीखना है, कोई एज नहीं होती सीखने की। और इस पे मैं बात भी कर लूँ। चाय मैं इवनिंग की बना रही हूँ। सुबह जब मैं खाना बना रही थी उसके बाद से मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी बनाया नहीं, क्योंकि फिर मैं सो गई थी, थोड़ी तबीयत वीक थी और हर्ष को बुखार आ गया था और मेरे पैरों में भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने आपसे बताया था ना एक बार कि मेरे पैरों में बवाई क्या कहते हैं ऐसा, वो फटी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दरार पड़ गई, बहुत दर्द होता है। किसी दिन दिखाऊँगी। तो चलिए चाय मेरी बन गई है, पीते हैं बैठ के और बात भी आप लोगों से मैं करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमसे आगे निकल गया या हम आगे निकल जाएं घर में, ज़मीन में, किसी चीज़ में। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज अगर हम इतने हैं तो हमसे भी आगे कोई आएगा, निकलेगा, टाइम उसका भी होता है। जब हम ये फील करेंगे ना, तो हम कितने भी आगे, आप निकल जाओगे, मैं निकल जाऊँ, कोई इंसान निकले, उसके पास ईगो नहीं आएगा बिल्कुल। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आज हम अगर ये मान लो मोटी बात, आप एक 10 बीघे ज़मीन खरीद रहे हो, तो ये ना सोचो कि आपने ही 10 बीघा खरीदा है। शायद हमें माइंड में अपने ये रखना है कि आज मैंने 10 खरीदा है, शायद कोई मुझसे भी ज़्यादा कल 15 बीघा खरीद ले, है ना। तो ये आप अगर फीलिंग अपने अंदर रखोगे तो मैं कसम से कहती हूँ ईगो आपके आस पास भी नहीं फड़केगा। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, किसी किसी को मैं देखती हूँ थोड़ा ईगो मुझे दिखता है, इसलिए मैं बताती हूँ कि कितना भी आप आगे निकल जाओ, हमेशा इतना सोचो कि हमसे भी आगे कोई निकल सकता है।
तो इससे जब वो आगे निकलेगा तब आपको दुख नहीं होगा और खुद आपके पास ईगो नहीं आएगा, तो आप बहुत सारी मुसीबत से बच जाओगे। ये मैं फ्री में सलाह दे रही हूँ, जिन्हें बुरा लगे सॉरी। देखिए अपने पैर में मैं क्रीम लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बीमारियाँ फट गई हैं, कभी नहीं फटती थी। कहते हैं ना मुसीबतें जब आती हैं तो छप्पर फाड़ के आती हैं, मतलब एक समाप्त नहीं होने पाती दूसरी आ जाती है। फिर मैंने दवा लगा ली है, चाय भी पी ली है। यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियाँ रख रही हूँ, अलमीरा में ऐसी ही रखी थी, ये वाली अलमीरा में जो होती है ना अलमारी जो हम कटवाते हैं घर बनाते समय, उसमें रखी हुई थी और बच्चे फोड़ रहे थे, खुशी से एक फूट गई थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसे अच्छे से रख दूँ। इसमें बहुत ज़्यादा चूड़ियों का कलेक्शन भी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ जितना है सेफ से रख देती हूँ। फिर जब ज़रूरत होती है, कोई फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो मैं खरीद लेती हूँ फिर से। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखती हूँ, मैं अपने बजट के अनुसार ही हर चीज़ में खर्च करती हूँ फिलहाल। अभी पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। पैसे की अहमियत पहले मैं समझती ही नहीं थी और अब समझ में आता है कि पैसे हैं क्या। तो देखिए आज वो ट्यूसडे है ना, तो मैं ट्यूसडे के दिन रामायण पढ़ा करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, तो वही मैं शाम का टाइम हो गया है पाठ कर रही हूँ। और इस टाइम ना कुछ रेसिपी भी नहीं बन रही है, कुछ खास भी नहीं हो रहा। आज मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम है, ये सारी चीज़ें तो लगी रहती, इसलिए जल्दी बताती नहीं हूँ क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। और पढ़ रही हूँ वो क्या कहते हैं रामायण, इसको मैंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी है, म्यूट है क्योंकि गाना लगा हुआ है, तो इसलिए शोर शराबा नहीं है। तो बस यही कह दूंगी, दीन दयाल बिरु संभारी, हरहु नाथम संकट भारी, हे प्रभु सारे संकटों का हरण कर लीजिए मेरे और सबके भी। फिर देखिए ये थोड़ा सा चना खुशी ने भुना था तो वो मैं चबा रही थी। यहाँ मैंने सब्जी काट ली है, कोहड़ा की सब्जी ही बनेगी। हस्बैंड की भी फेवरेट है, मुझे भी पसंद है, बच्चे भी खाते हैं। हम सबको कोहड़ा, लौकी और करेला ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेनुआ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों ना, मेरे बच्चे खाते हैं। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आई होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं मेरी जिनको मैं जानती हूँ, दिल से मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, हमेशा उनके कमेंट में एक आशीर्वाद सर होता है, तो उनको मैं कैसे थैंक यू करूँ, बोलूँ कैसे थैंक यू, मेरे मतलब शब्द ही नहीं है। सो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि डियर आप इतने अच्छे इंसान हो कि इतनी दूर मैं हूँ, मुझे अच्छे आप कमेंट जब कर सकते हो तो आपके आसपास वाले आपसे कितना खुश होंगे। सो थैंक यू सो मच। यहाँ देखिए सब्जी मैंने छौंक दी है, फिर आटा चालूंगी और यहाँ हल्दी वल्दी सब ऊपर रखती हूँ ना, तो उठना बैठना पड़ता है बार बार, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब तक किचन मेरा नहीं बनेगा तब तक यही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कोई नहीं, जिसका जब समय होता है वो हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी। भोलेनाथ पर हर चीज़ मैंने छोड़ रखा है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय बाय।